नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओजे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान का जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ है वो जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, तो उसकी जो आंसर की के बारे में बात करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम हुआ और किस तरीके के आंसर आए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान जीके की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म नहीं है। ये पूछा है कि कौन सा गलत है। अलवर के अंतर्गत जो बोली बोली जाती है वो मेवाती, यानी कि एकदम सही है। झुंझुनू में जो बोली जाती है वो शेखावाटी, यानी कि एकदम सही है। भरतपुर के अंदर जो बोली जाती है यानी कि ढूंढाड़ी, ये एकदम गलत है। ये क्या है? एकदम गलत। और झालावाड़ के अंदर कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती, ये भी सही है। तो इसके अंदर आंसर कौन सा हो गया आपका? तो ध्यान रखना, ये वाला गलत होगा। कौन सा? ये वाला। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध कौलवी की गुफाएं स्थित हैं? कौन से? कौलवी की गुफाएं स्थित हैं। तो ध्यान रखना, ये झालावाड़ में पाई जाती एक जगह पड़ती है डग, और डग कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? झालावाड़। क्या हो गया? झालावाड़। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 56 का मैदान स्थित है? किसका? 56 का मैदान। तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर 56 का जो मैदान है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक और उसका लेखक निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सी पुस्तक उसमें से कौन सा सुमेलित है। ठीक, तो देखिए, हरिकेली विग्रहराज, ये सही है। रसक प्रिया महाराणा कुंभा की, ये भी ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जो ये आनंद विलास है, ये आनंद विलास गलत है। ये आनंद विलास किसकी है? राजा जसवंत सिंह की है। किसकी है? राजा जसवंत सिंह की। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? आनंद विलास हरिभूषण। नेक्स्ट देखिए, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? किसका? शेषनाग का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? कल्लाजी राठौड़। तो कल्लाजी राठौड़ को क्या माना जाता है? शेषनाग का अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हो रहा है यार? लोंगेवाला मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? तो देखिए, कहाँ पे विकसित किया है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। पता नहीं क्या हो रही है यार, है? तो ध्यान रखना, कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना, नानक जी भील का संबंध ये गलत है। इसका संबंध ध्यान रखना बूंदी के कहां से है? बरड आंदोलन से। किससे है? बूंदी के बरड आंदोलन से। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ये आंसर। नेक्स्ट देखिए, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ध्यान रखना, कौन सी समिति थी? नरपतमल लोढ़ा समिति। कौन सी समिति? नरपतमल लोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादल महल के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ध्यान रखना है, बादल महल के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो गया, यह उदयपुर का शानदार महल है। यही गलत है। ये ध्यान रखना, कहाँ का है? डूंगरपुर का है। कहाँ का है? डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के बाजरा उत्पादन में राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का कौन सा स्थान? का आंसर क्या हो जाएगा? पहला। क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए लोकसभा
और राज्य की जो विधानसभा उसमें कितने स्थानों पर क्या दिया गया, आरक्षण, क्या दिया गया, आरक्षण। तो ध्यान रखना लोकसभा के लिए तो 4 हो जाएगा और विधानसभा के लिए कितना हो जाएगा, 25। तो राइट आंसर क्या हो गया, 4 और 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, नेक्स्ट हो गया है ना, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था, तो इसका आंसर क्या हो गया, महाराणा कुंभा। क्या हो गया, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकवि माघ द्वारा शिशुपाल वध का किस शताब्दी में रचना करी गई थी। यानी कि एक शिशुपाल वध की जो रचना है वो कौन सी सदी में, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। क्या हो जाएगा, 8वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। तो राजस्थान में वैसे तो एक्चुअली में ध्यान रखना 81 या 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ कितना है, उसके नजदीकी कितना है, 79। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79। क्या हो जाएगा, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो ये अपना फेमस मंदिर है, कौन सा, करणी माता का मंदिर, जो कहाँ स्थित है, देशनोक में। और देशनोक कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करणी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है। क्या पूछा गया है, विजय सिंह पथिक से नहीं है। तो ध्यान रखना राजस्थान केसरी से है, नवीन राजस्थान से भी है, तरुण राजस्थान से भी है। तो किससे नहीं है, राजस्थान ज्योति से। किससे नहीं है, राजस्थान ज्योति से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, राजस्थान ज्योति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नमस्कार। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अकोला, चित्तौड़गढ़। अकोला ऐसे हो गई, देखना ये उल्टे पुल्टे सा नजर आ है, हिल नहीं रहा, उल्टा पुल्टा सा लग रहा है, देखो एक बार। नेक्स्ट देखिए 68वां, निम्न में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया था। तो किसने नहीं किया, ध्यान रखना, वो राजस्थान का विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा था। क्या नहीं रहा था, राजस्थान का विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां हुआ था। क्या है कि राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह है वो कहां पर हुआ था। तो ध्यान रखना कहां से शुरू हुआ था, नसीराबाद से। कहां से, नसीराबाद से। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कहां स्थापित किया गया। तो ध्यान रखना लाखेरी, बूंदी के अंदर। कहां स्थापित किया गया, लाखेरी, बूंदी में। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का विस्तार कहां से कहां तक है। क्या पूछा है, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला उसका विस्तार पूछा है। तो ध्यान रखना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। राजस्थान के किस जनजाति समूह में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है। तो यहाँ क्या पूछा है कि चरी जो डांस है वो कौन करता है। तो ध्यान रखना कौन सी जाति करती है, गुर्जर जनजाति। कौन से, गुर्जर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए कि राजस्थान में किस स्थान पर
राजस्थान में किस स्थान पर अंग्रेजों का सैनिक छावनी नहीं थी? अंग्रेजों की क्या नहीं थी? सैनिक। तो ध्यान रखना, नीमच में भी थी, देवली में भी थी, नसीराबाद में भी थी। तो कहां पे नहीं थी? शाहपुरा में। कहां नहीं थी? शाहपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? यानी कि गणगौर का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र माह में। कौन सा हो जाएगा? चैत्र माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? कि राजस्थान के अंदर जो उष्ण कटिबंधीय वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर और भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से, यानी कि अलवर और भरतपुर। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंतर्गत कितनी बार लगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। निम्न में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री दिया गया? यानी कि जो श्रीलाल जोशी थे, शाहपुरा इनका जो संबंध है वो ध्यान रखना कहां से था? शाहपुरा से। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? फड़ पेंटिंग के लिए। किसके लिए? फड़ पेंटिंग। नेक्स्ट देखिए, बम्ब नृत्य का जो संबंध है वो किन जिलों से है? यानी कि जो बम्ब नृत्य किया जाता है, यानी कि जिसको बम्ब रसिया भी कहा जाता है, उसका संबंध किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, अलवर और भरतपुर। क्या हो जाएगा? अलवर और भरतपुर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशित हुआ था, शुरू हुआ था? तो ध्यान रखना, कहां से हुआ था? अजमेर से। कहां से हुआ? अजमेर से। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। किसको माना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, जय सिंह को। ध्यान रखना, जाना तो उपाधि तो मान सिंह के पास भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कौन था? जय सिंह। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जय सिंह। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुसार मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी कि जो कैबिनेट जो बनती है राजस्थान विधानसभा की, तो उसमें कितने हो सकते हैं मंत्री सहित? तो ध्यान रखना, 23। रानी सती, जिसे दादी सती कहा जाता है, इसका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झुंझुनू। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किसान आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि ये पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, भौजी लंबरदार घरसाना, इनका संबंध था, ध्यान रखना, भरतपुर आंदोलन से। किससे था? भरतपुर आंदोलन से। तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रांगद मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य। नेक्स्ट देखिए 86, राजस्थान में सामोला प्रथा का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, इसका जो संबंध है वो किससे है? विवाह से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवाह। क्या हो जाएगा? विवाह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, कौन सा हो गया? बाला किला।
कौन सा हो गया? बालाकिला। नेक्स्ट देखिए, राई बुढ़िया का खेला संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? ध्यान रखना, गौरी नाट्य से। किससे है? गौरी नाट्य से। एक क्वेश्चन रह गया था, ये देखिए, राजस्थान और एमपी की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? ध्यान रखना, कौन सा रेलवे स्टेशन है? इसका राइट आंसर हो गया भवानी मंडी। कौन सा हो गया? भवानी मंडी। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखना, इसका राज आंसर हो गया चंद्रवरदाई। क्या हो गया? चंद्रवरदाई। निम्न में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? क्या पूछा है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो ध्यान रखना, कौन सी है? काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध। 2011 की जनगणना राजस्थान में तीसरी सबसे ज्यादा धर्म कौन सा? मतलब राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा? हिंदू, के बाद मुस्लिम, तो तीसरे पे कौन आता है? सिख। रहेगा, बता तो दिया। देखिए 89, राई बुढ़िया खेल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी। कौन सा है? गौरी। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो महिला साक्षरता है वो कितनी है? यानी कि महिला साक्षरता पूछा है इसके अंतर्गत, वो कितनी है? ध्यान रखना, महिला साक्षरता कितनी है? 52.12%। कितनी है? 52.12%। संप सभा की स्थापना निम्न में से किसने करी? ध्यान रखना, किसने करी थी? गोविंद गुरु ने। किसने करी? गोविंद गुरु ने। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? कौन सा है? तो रेगिस्तान कौन सा? अपना पूरा का पूरा पश्चिमी भाग। कौन सा भाग हो गया? पश्चिमी भाग। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 42%। कितना हो जाएगा? 42%। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान पूछा क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो वो कितना है? 11.26%। कितना है? 11.26। राजस्थान में महात्मा गांधी को 5वें पुत्र के रूप में किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना करी गई थी? ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1904 के अंदर। क्या आंसर? 1904। लास्ट क्वेश्चन है जीके का, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में नहीं है? यानी कि कौन सा संबंध में नहीं है? तो देखिए, ये जो शुष्क जलवायु है, ये ध्यान रखना कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, यानी कि भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ये क्या आंसर? ये हो जाएगा। ठीक है, तो